Hello, future IITians, future NITians, future Bitsians also maybe, and future technocrats of the country. This is not a video on a particular topic of physics. आज हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि सितंबर में आपका एग्जामिनेशन होने वाला, भी प्रोबेबिलिटी 70 to 80% है कि सितंबर में होना चाहिए पेपर. दैट इज ऑफ JEE Main 2020 second attempt. And almost 45 days are left for your this big examination. तो क्योंकि एक 45 दिन, दैट इज 1.5 महीना, 1.5 months, दिस इज अ वेरी क्रूशल टाइम पीरियड. उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज जो कि मैं अपने टाइम पे IIT और उस टाइम पे AIEEE होता था, उसके लिए हम लोग फॉलो करते थे. और कहीं ना कहीं ये कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो काफी जरूरी हैं एग्जामिनेशंस के जस्ट 40-45 दिन पहले, और आपको उस मेंटल फ्रेम में पहुंचाने के लिए जिसमें कि आप एक फोकस्ड अप्रोच बना के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के पेपर को अटेम्प्ट कर पाए. तो लेट्स सी. फर्स्ट पॉइंट इज विच टॉपिक्स टू फोकस ऑन. देखो, इन एवरी सब्जेक्ट दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, out of the physics, chemistry, maths also, some students might be having you can say an edge over physics or chemistry or maths. तो आपका एक प्रेफरेंस ऑर्डर होता है सब्जेक्ट वाइज भी, स्ट्रेंथ वाइज. लेकिन विद इन दैट सब्जेक्ट ऑल्सो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आज तक आपने शायद पढ़े नहीं, पढ़ाए नहीं गए, कुछ भी रीजन हो सकता है, या फिर आपको जब पढ़ाया गया तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया. लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूं. जैसे फिजिक्स में सरफेस टेंशन. आई होप कि मैक्सिमम लोगों ने ये किया हो. मान लो ये टॉपिक ढंग से नहीं किया गया अभी, तो अब इसको फोकस करने की जरूरत नहीं. क्लियर? जितना टाइम आपके पास था दैट वाज एम्पल टाइम. अब ये जो 45 डेज बचे हैं आपके पास, यू शुड फोकस ऑन दोज टॉपिक्स ओनली जो आपके स्ट्रेंथ है, और उसको ही और मल्टीपल रिविजन्स करके और उस पर सवाल लगा के उसको स्ट्रेंथनाइज करने की कोशिश करें. गेटिंग इट? ऐसे टॉपिक्स आपको हर सब्जेक्ट में मिल सकते हैं, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, जो आपने फोकस न किए या फिर आपको इंटरेस्ट ही ना आता. ठीक है? तो बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. ठीक है? अपने स्ट्रेंथ्स पे जाओ, उस पर फोकस करो एंड प्ले देयर. सेकेंड, लास्ट ईयर्स पेपर्स. ठीक है? 2020 से लेके 2000 से लेके 2020 तक के सारे पेपर्स AIEEE, JEE Main और IIT JEE के लगा डालो. अगर लगा चुके हो तो एक बार और उसको देख लो दोबारा चाहे तो. ठीक है? मतलब जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको, जैसे कभी कभी होता है ना, हम लोग को याद ही हो गया कि हाँ एक प्रोजेक्टाइल का ये सवाल आया था, इसमें 2 बार बॉल बाउंस की थी. गेटिंग इट? वो याद हो गया तो अब उसको दोबारा करने की जरूरत है. लेकिन जिसमें फंसे थे जब अटेम्प्ट कर रहे थे, तो उसको दोबारा करने की कोशिश मेरे हिसाब से फिर से करनी चाहिए. थर्ड पॉइंट, अटेम्प्ट टेस्ट न्यू एंड ओल्ड बोथ. इसका मतलब ये, न्यू टेस्ट तो जो आपके पास कुछ सैंपल टेस्ट पड़े हो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जहां भी आप पढ़ते हो, या फिर ऑनलाइन भी आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती है, तो जो भी टेस्ट आपके पास पड़े हैं उसको अटेम्प्ट करिए. ठीक है? और ओल्ड का मतलब ये है कि जब भी इन 2 साल, 3 साल, 4 साल की प्रिपरेशन के दौरान, आजकल तो सम स्टूडेंट्स माइट बी प्रिपेयरिंग फ्रॉम द 9th क्लास ऑल्सो, सो जो आपके पेपर्स पहले आपने अटेम्प्ट किए हैं उसको दोबारा अटेम्प्ट कर लो. क्योंकि देखो, जो गलतियां आपने पेपर में की हैं वो आपकी दोबारा आपके मेन एग्जामिनेशन में या एडवांस में नहीं होनी चाहिए. भाई चाणक्य ने ही तो कहा है कि, चाणक्य ने तो एक इवन बेटर लाइन कही है कि आप अपनी ही गलतियों से नहीं, पहले दूसरों की गलतियों से भी सीख लो. ठीक है? क्योंकि जिंदगी में इतना टाइम ही नहीं है कि सिर्फ अपनी गलतियों से सीखा जाए. तो जो आपने गलतियां की हैं एक्चुअली में, उसको आप एक बार रिवाइज करो, जिससे आप उसको दोबारा कमिट न करो. ठीक? अच्छा, ओल्ड और न्यू का आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. फोर्थ पे आते हैं, दैट इज स्टडी टाइम ड्यूरिंग द डे. अब जब भी टेंटेटिव आपको लग रहा है कि आपका स्लॉट पड़ेगा, ठीक है, बीट 9:30 to 12:30 और बीट द आफ्टरनून स्लॉट, इन टाइम पीरियड में आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन पीक पे रखना है. क्लियर? तो इस समय पे सबसे बढ़िया, जैसे मान लो आज की डेट है, दिस इज 20 जुलाई, आज मेरे को एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तो मेरे को उसी स्लॉट में अटेम्प्ट करना चाहिए जिस समय मेरे को JEE Main देना है. क्योंकि देखो, उस हिसाब से तुम्हें अपनी साइकोलॉजी, तुम्हें अपने एनवायरमेंट कंडीशंस, ये सब सेट करने पड़ेंगे, जो कि इजिली सेट होंगे जब तुम उसी टाइम पे जाके उन चीजों को अटेम्प्ट करोगे. या मान लो आज तुमने सोचा है कि आज टेस्ट नहीं लगाना,
तो टेस्ट नहीं लगाना है, तो जब भी तुम अपना पीक टाइम देने वाले हो पढ़ने वाला, रिवाइज करने वाला, वो टाइम तुम उसी टाइम में फिक्स करो, ठीक है। फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ डेली एक्सरसाइजेस। सुबह उठो, एवरीवन शुड वेक अर्ली, ठीक है, लेकिन मान लो 8 बजे भी उठ रहे हो तो यू कैन गो इन द आउट इन योर टेरेस, इन योर बालकनी, और थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। कुछ आसन अगर कर सकते हो, योगासन जो तुम कर पाओ, ठीक है, 10 मिनट्स मैक्सिमम। एंड आई वुड से तुम्हारे पास 10 मिनट भी नहीं, तुम 5 मिनट ही कर लो। सर से लेके पांव तक की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस नॉर्मल 5 मिनट लगेंगे। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, यहां पे खून पहुंचना चाहिए दिमाग पे ऊपर एकदम, जिससे तुम अच्छी तरीके से पूरे दिन थ्रू आउट तुम सोच पाओ, क्योंकि एवरी डे इज अ फाइट हियर। नाउ 45 डेज आर लेफ्ट, तो हर दिन तुम्हें लड़ना है। तो इन चीजों को ध्यान में रखें। एंड इस पर्टिकुलर टिप को आप अगर एज अ पेरेंट देख रहे हैं तो अपने बच्चों को बताएं। अगर आप तक ये वीडियो नॉर्मली भी पहुंची है, जो आपका जेई से शायद लेना देना नहीं, और आप कोई किसी को जानते हैं जिसको इस बार जेई देना है, तो प्लीज आप उसको फॉरवर्ड करें। सो अच्छा, यू कैन ऑल्सो कम टू द चैनल फिजिक्स 108। पूरा कंटेंट तो मैं अभी अपलोड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन एनएलएम तक कुछ वीडियोस मैंने किए हैं, तो इन केस यू वांट टू रिवाइज। सो साइनिंग ऑफ, निकेत कपूर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।